यस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी को स्लाइड दिख रही है? ये दिख रही है सर। देख, अभी हर रोज अगर हम एकांतवास का अभ्यास करते हैं, अंतर्मुखता में जाते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, राइट, तो सबसे पहला पहला जो काम होता है मेडिटेशन से हर रोज, तो ईज। पहले के दिन का कोई भी बोझ है या कुछ दिनों से मैं अपने आप को बहुत ज्यादा चिंतित, भयभीत, निराश, उदास महसूस कर रही हूं या कर रहा हूं, फाइनेंशियल क्राइसिस है, संबंधों में टकराव है, सेहत ठीक नहीं रहती है, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, मेरी सास ठीक नहीं है, राइट। अगर हम हर रोज कॉस्मिक एनर्जीज को मेडिटेशन के दौरान जो हम ज्यादा ले पाते हैं, उससे क्या होगा, हम हल्के होंगे। जब हम हल्के होंगे तो हर काम हल्का होगा, संबंधों में हल्कापन होगा, जिम्मेदारियों में हल्कापन होगा, चुनौतियों को देखिए यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, ये कि एफर्ट और ईज। भगवान एक ही बात को पसंद करता है, एफर्टलेस ईज। जैसे हम योगा करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, क्रियाएं करते हैं, मुद्राएं करते हैं, हर किसी में हम क्या बताते हैं कि एवरी एक्शन इन योगा इज रिलैक्सेशन। सारी ये कुदरती चीजें हैं ना, ये नेचुरल चीजें हैं ये। तो यहाँ पर मेहनत अगर हम करते हैं, इसका अर्थ है कि हम ज्यादती कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, तो वो आसन और प्राणायाम आपके लिए आसन और प्राणायाम होता ही नहीं है, क्योंकि हर एक्शन इन योगा इज कॉल्ड रिलैक्सेशन। तो हल्कापन, हमारी जिंदगी में चुनौतियां साथ हैं, परेशानियां हैं, लोगों की तरफ से, सरकमस्टांसेस की तरफ से, सिचुएशंस की तरफ से, लेकिन अगर हम उस बोझ के तले ही जिंदगी जीते चले जाएंगे तो क्या होगा, हर काम हमारे लिए बोझ बन जाएगा। भगवान क्या कहता है मैं आगे आज आपको बताऊंगा पतंजलि में। तो ईज मतलब हर हालात में, हर रोज मुझे अपने आप को हल्का रखना है। जैसे घर दिन में 2 बार सफा करते हैं, कपड़े दिन में 2 बार बदलते हैं। क्यों बदलते हैं? मैले हो जाते हैं ना, रात को कुछ लाइट कपड़े चाहिए, हम नींद में आड़ा टेढ़ा सोते हैं, उल्टा सीधा सोते हैं, तो अगर टाइट कपड़ा रहेगा तो उससे नींद डिस्टर्ब होती है। हल्का कपड़ा पहनते हैं रात को सोने के समय, राइट। और दूसरा, घर में भी 2 बार सफाई होती है। सुबह को साफ किया तो शाम तक मैला हो जाता है, या सोने के पहले निश्चित ही हम चाहते हैं घर को समेट के सोए। जो व्यक्ति रात को घर में जूठे बर्तन धो के नहीं सोता है, जो रात को घर में सफाई नहीं करके सोता है, ऐसों के घर में इविल सोल्स वास करती हैं, दुष्ट आत्माएं, जिनका बहुत बड़ा रोल है इस समय। क्योंकि मेरे पास केसेस आते हैं, कल भी जो है ना मेरे पास एक केस आया था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बलराम सर, मुझे मेरी बीवी बहुत परेशान करती है, इतना परेशान करती है, इतना परेशान करती है ना, वही 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 बात रिपीट करती रहती है। तो मैंने एक ही काम कहा कि आप है ना, उस समय उसको उठा तो नहीं पाओगे ऊपर, क्या करना चाहिए, मैंने कहा कि आप है ना, जब भी उसके सामने जाते हैं ना, एक एफर्मेशन ले लो, मैं इष्ट देव हूं, मैं इष्ट देव हूं। अगर कोई आपकी सास घर में आपको परेशान कर रही है, आपका पति परेशान कर रहा है, तो कहना है कि मैं इष्ट देवी हूं। जब आप इस सोमान में रहते हैं, इस स्मृति में रहते हैं कि मैं इष्ट देव हूं, मैं इष्ट देवी हूं, तो आपके अंदर से बहुत सारे पावरफुल वाइब्रेशन निकलते हैं, जो सामने वाले को क्या करते हैं, सामने वाले के यहाँ से आने वाली कोई भी निगेटिव बात जो आपको लो फील कराती है, जो आपको परेशान करती है, जो आपको हर्ट फील करती है, वो आपके पास उसका इफेक्ट आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपने ब्रह्मास्त्र उसके आगे चारों तरफ लगा दिया है। उसकी निगेटिव जो बातें होगी वो कभी आपको इफेक्ट नहीं करेगी। दूसरा, मैंने उसको बताया कि आप जब भी
समझो वो आपके सामने है तो आप कहो कि मैं इष्ट देव हूँ, राइट। दूसरी बात मैंने ये कहा कि अगर आप उसके बारे में सोचते हैं, ऑफिस में बैठे हैं, बच्चों के साथ दूसरे कमरे में बैठे हैं, हॉल में बैठे हैं, राइट, आप है ना एक ही संकल्प किया करो कि मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। ऐसा स्मृति में लाने मास्टर से आपकी समर्थी जो है ना बढ़ जाती है। समर्थी मतलब जब आप ये कहते हैं कि जब आप ये सुमान में बैठते हैं ना कि मैं म- मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, तो सूरज की किरणें जैसे क्या करती हैं, पूरे पृथ्वी के जितने भी ये है ना नेगेटिव नेगेटिव जितने भी जो है कचरा है उसको साफ करता है सूरज, राइट। उसी तरह हमारा वो सुमान, हमारा जो एफर्मेशन, हमारी जो स्मृति रहती है ना, उसको ये कर देगी। फिर और मैंने और एक बात बताई उसको कि आप है ना हमेशा ही, हमेशा ही अपने आप को एक एफर्मेशन ले लिया करो सुमान में, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। आप जैसे बोलते हैं ना उसका वाइब्रेशन, बस एवरी थॉट हैज ए क्रिएटिव एनर्जी, उससे आपका वातावरण जो है चारों तरफ बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। आप अपने आप को सेव कर पाओगे, आप अपने आप को उससे निश्चिंत कर पाओगे। यस, इसके बाद जो है नेक्स्ट आता है, यस, टू हील, टू हील, चाहे वो स्वास्थ्य है, यहाँ पर दिखाया गया है ये बीमारी जो है ना, ये बीमारी होती है इन्फेक्शियस डिजीज। 100 में से 13%, 13% बीमारियां होती हैं जो इन्फेक्शन की वजह से होती हैं। सर्दी, जुकाम, खांसी, खोखला, बलगम, बुखार, जिसको हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं, वायरल इन्फेक्शन कहते हैं, जो आजकल कोरोना फैला हुआ है वायरल इन्फेक्शन है, वो फंगल इन्फेक्शन होता है, राइट। इन्फेक्शन जैसे ही बॉडी में आता है तो कुदरत क्या कर देती है, आपको बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ गया तो काम होता ही नहीं है, खाने की भूख लगती नहीं है, तो ज़्यादा ज़्यादा आप आराम करें, काम न करें, ज़्यादा रेस्ट करें तो आपकी जल्दी। दूसरी जो इस स्लाइड में दिखाया गया है, 93% बीमारियां हमारी होती हैं साइकोसोमेटिक। साइकोसोमेटिक मतलब जो मन में उपजती हैं और तन में पनपती हैं, राइट। 93% डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, रोमेटिज्म, बैक पेन, इंसोमिया, डिप्रेशन, थायराइड, अस्थमा, जोड़ों का दर्द, इस सारी बीमारियों का जो कारण है ना हमारा मन है। अल्सर, ये अपना पेट में होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, पेनक्रेटाइटिस पेनक्रिया में होता है। इस सारी बीमारियों का जड़ जो है ना वो कहाँ है, मन में है। इन बीमारियों का वैसे इलाज मेडिकल साइंस के पास है ही नहीं। दवाइयाँ क्या करती है, उसके लक्षण को छुपा देती है। आपको समझो ब्लड प्रेशर है, समझो को डायबिटीज है, आप रोज गोलियां ले रहे हैं, थोड़ा व्यायाम भी कर रहे हैं, थोड़ी परहेज भी कर रहे हैं, बराबर। जिस दिन आपने गोलियां लेना छोड़ दिया, आपको क्या लगता है कि अब मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक रहता है, मुझे गोली लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने लाइफ स्टाइल बदली नहीं की है, ये सारी बीमारियां जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, तो हो सकता है कि आपको ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाए ना, आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, आपका किडनी फेल हो सकता है, आपका हार्ट फेल हो सकता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। डायबिटीज तो, डायबिटीज का दूसरा नाम क्या है, कोई बताएगा मुझे? डायबिटीज को हम और एक नाम से जानते हैं, बताइए मुझे क्या है वो। शुगर। यस प्लीज। शुगर। मधुप्रेम। मुझे वो तो उसका शब्दार्थी अक्षर है। डायबिटीज का एक नाम है अंगनाशक, शरीर के हर अंग को अंगनाशक। विनाश कर देता है पूरा, आपके नसों को कमजोर कर देता है, आपकी ताकत सब के सब सिस्टम्स को जो है बहुत ज्यादा कमजोर कर देता है डायबिटीज। और डायबिटीज है ना उन लोगों को परेशान ज्यादा करता है। मेरे पास तो 30 साल से लगातार केसेस आते हैं डायबिटीज के। बहुत सारे लोग बोलते हैं बलराम सर कपालभाति मैं इतना करता हूँ, मेरा डायबिटीज का लेवल क्यों नहीं नीचे आता है। मेरे को एक संगीता नाम की बहन मेरी क्लास में आती थी, जब मैं क्लास चलाता था घाटकोपर में, राइट। तो उनके मिस्टर टोडी मुझे फोन करने के लगे, क्या तुम बड़ी बड़ी बात करता है कपालभाति, 5 मिनट करोगे तो आपको डायबिटीज कभी परेशान नहीं करेगी। रामदेव महाराज इतनी बड़ी बातें करता है, लेकिन मैं तो रोज करता हूँ कपालभाति। बलराम भाई मैं कपालभाति 10 मिनट करता हूँ, मेरी डायबिटीज के लेवल पिछले 3 महीने से 300 के नीचे नहीं आ पा रही है। तो मैंने क्या कहा कि आप मेरे क्लास में तो आते नहीं हैं, आप कल आओ मेरे क्लास में, मैं आपका डायबिटीज चेक करता हूँ, मैं आपका कपालभाति चेक करता हूँ। अभी कपालभाति वो कर तो रहे हैं 10 मिनट, लेकिन ताकत नहीं है करने की। और फिर कपालभाति जैसे स्टार्ट होता है, अगर मेरी कैपेसिटी खत्म हो गई, फ्री में कर रहा हूँ, तो मेरा देखो मेरे जो आवाज है ना कपालभाति का वो बिगड़ जाता है, देखिए। और अगर आगे मैं कर रहा हूँ, मेरी कैपेसिटी नहीं है, तो कैसे होने लगता है,
ये कपालभाति बनाएगी कि आपको बिगाड़ेगी काम को, राइट। डायबिटीज अगर जिसको भी है, जो भी यहाँ बैठा है, आपके घर में किसी बड़े को है, डायबिटीज का मेन कारण होता है मेरा किसी न किसी विशेष संबंध में, हालांकि लोडेड जीन्स हैं सभी के अंदर, माता पिता से आते हैं, पूर्वजों से आते हैं, लेकिन आपके अगर लाइफ स्टाइल पॉजिटिव है तो एक बेटे को, अगर बाप को, उसके पिता को समझो हार्ट का प्रॉब्लम है, राइट, जो व्यक्ति पॉजिटिव लाइफ चलता है, आध्यात्मिकता में चलता है, मेडिटेशन करता है थोड़ी देर के लिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, हो सकता है कि उसको जो है हार्ट प्रॉब्लम, उस बच्चे को जो पॉजिटिव लाइफ स्टाइल जीता है ना, हो सकता है 70 साल तक उसको कुछ नहीं हो, और जो निगेटिव जीवन जीता है, बहुत अपसेट रहता है, रेस्टलेस रहता है, तो उसको हो सकता है कि 20 साल की उम्र में, हमने देखा है कि छोटे बच्चे आजकल सबको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर हो रहा है। अब ये यहाँ पर ये है जॉब, कोई भी जॉब है, मेरे पास जॉब तो है लेकिन पगार आधी हो गई है, मेरा जॉब तो अच्छा है लेकिन बहुत दूर मुझे जाना पड़ता है, जॉब तो अच्छा है लेकिन मेरा बॉस बहुत ज्यादा खड़ूस है, मेरा जॉब तो है लेकिन वो जॉब मुझे है ना सर्टिफिकेशन नहीं दे पाता है, राइट। फिर आगे यहाँ दिखा है रिलेशनशिप, संबंधों में टकराव है, संबंधों में यस, संबंधों में टकराव। आज मैं सुबह को जैसे ही न्यूज़पेपर खोला ना, मैं देख के दंग रह गया, देख के दंग रह गया मैं। तलाक किसका हुआ है आज, किसको पता? आज पेपर में क्या आया था सुबह को? आमिर खान का, है ना। उनकी जो पत्नी है, उनकी पत्नी का राव नाम है, राव, Yes. आपको बताता हूं मैं। ये अभिनेता आमिर खान, किरण राव ने लिया तलाक का फैसला। अभी ये आमिर खान के पास इतनी दौलत है, इतनी शोहरत है, इतनी नाम है, इतनी इज्जत है, पहली बीवी के साथ 2 बच्चे हुए, उसके साथ तलाक हुआ। अभी इसके साथ 2005 में विवाह किया इसने, और वापस फिर इसका तलाक आज होने जा रहा है। अभी क्या लिखा है इसमें पता है आपको? कि पति पत्नी का अलग होकर रहना कोई बड़ी बात नहीं है, आप उस संबंध को तोड़ के, हम अपनी पेरेंटिंग के लिए, बच्चे को माँ बाप की पालना देने के लिए हम साथ में, मतलब हम बच्चे को पालना देते रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुना सभी ये बात, मैं कई सालों से लोगों की काउंसलिंग लेता हूँ, मेरे को हर प्रकार की काउंसलिंग होती है। मैंने देखा है कि जो माँ बाप घर में झगड़ा करते हैं, जिन माँ बाप के बीच में मनमुटाव होता है, टकराव होता है, एक दूसरे को इज्जत नहीं देते हैं, ऐसे घरों में बच्चे शादी के बाद भी, अलग रहकर भी कभी सुखी नहीं रहते हैं। उनके अंदर वो संस्कार चले जाते हैं, उनके अंदर वो बचपन से जो जाता है ना, बस वही दे स्टार्ट डूइंग इन द लाइफ, राइट। बच्चों को हम सब कुछ देते हैं, पैसा देते हैं, पढ़ाई देते हैं, बुक्स लेके देते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, बर्थडेज मनाते हैं, उनको घुमाने के रिक्रिएशन के लिए हम उनको घुमाने ले जाते हैं, लेकिन बच्चों को जो आध्यात्मिकता के या संस्कार, आपके बच्चे नहीं सुनते हैं ज्ञान की बातें, चलेगा, आपके बच्चे बाहर घूमते हैं, चलेगा, ये ट्रेंड बन चुकी है। लेकिन अगर माँ बाप अपने आप को थोड़ी देर अंतर्मुखता की तरफ ले जाएं, मेडिटेशन करें, सत्संग सुने, ज्ञान की बातें सुने, तो नेचुरली उनके उनकी स्थिति कैसी रहेगी? काफी स्टेबल, स्थिर रहेगी। देखिए हमारी बहू और बेटा है ना, दोनों बहुत मॉडर्न है, बहुत मॉडर्न एकदम, और दिखने में भी हीरो हीरोइन दिखते हैं, और हर प्रकार की आज़ादी उनको चाहिए, हमने पूरी आज़ादी देके रखी है, कोई बंदिश नहीं है उनके पास में। मैं क्या चाहता हूँ, पैसा थोड़ा ज्यादा खर्चा होता है, लोग ज्यादा बाहर जाते हैं, आउटिंग ज्यादा करते हैं, लेकिन घर में सुख शांति तो है ना, उससे बड़ी दौलत थोड़ी है। थोड़ा पैसा ज्यादा खर्चा होता है, फुली एग्री, लेकिन घर को क्या चाहिए अल्टीमेटली? पैसा ज्यादा बचा के मैं अगर इस पल में शांत नहीं रह पाता हूँ, तो क्या फायदा उस धन का भी, राइट। उसके बाद में आता है रिलेशनशिप के बाद आता है, देखिए मेरा भी बीवी के साथ झगड़ा होता था, हर रात झगड़ा होता था, हर रात बहुत भयंकर रीति से, और मेरा हमारा भी तलाक होने वाला था। तो मैंने है ना भगवान से प्रार्थना की, भगवान मुझे क्या हो जाता है, ये मैं तो अच्छे घर से हूँ, मेरे माँ बाप अच्छे हैं, मेरे जो इन लॉज हैं वो भी अच्छे लोग हैं, एक इन लॉज का घर, हमारा अपना घर, एक हमारा माता पिता का घर, तीनों घर जल रहे थे। भगवान से मैंने कहा कि ये सब ठीक नहीं है, मैं कहाँ जा रहा हूँ? तो फिर मेरे को है ना भगवान ने किसी भी वे से मुझे जोड़ा, राजयोग मेडिटेशन से मुझे जोड़ा, फिजिकल योगा से मैंने देना चालू किया। और जो देता है ना वो अपने आप से प्यार करता है, जो देता है ना वो दुआएं कमाता है, राइट। मेडिटेशन करने से थर्ड आई खुली, बुद्धि की समझ बढ़ी, और फिर मेरी जिंदगी 30 सालों में खिजा से बाहर, और
अगर ये आमिर खान भी अगर रोज अगर मेडिटेशन करेगा ना, मैं सच कहता हूँ, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन आज जो टॉप मोस्ट लेवल पे खड़े हैं ना इतने सालों से, उसका एक ही पीछे जो ये है ना कारण है कि उनके अंदर आध्यात्मिकता है, उनके अंदर हम्बलनेस है, उनके अंदर एथिकल वैल्यूज हैं। अमिताभ बच्चन को आप देखा होगा कि जब वो आता है हॉट सीट पे बिठाने के लिए लोगों को, कौन बनेगा करोड़पति में, अपने आप उठता है, उनको जाकर रिसीव करता है, चेयर को सरका के बिठाता है, फिर चेयर को आगे रखता है। एक मैं आपको बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि करीबन करीबन 25 साल पहले मेरे क्लास में एक है ना कोरियोग्राफर आती थी, डांसर, डांस सिखाती है जो, वो मेरे क्लास में फ्राइडे के दिन में वहां जाता था, उस क्लास में बहुत मेरी फैन थी अच्छी सी। सर बोलती आप क्लास में आते हैं तो मुझे, मैं उस दिन बहुत उमंग उत्साह में रहती हूँ, मुझे प्राणायाम आज सीखने को मिलेगा। तो मैंने कहा कि प्राणायाम तो ठीक है लेकिन मेडिटेशन करो, जिंदगी में सच्चा सहारा पाना है तो ध्यान करो, मेडिटेशन करो। तो उसने मुझे बताया कि अमिताभ बच्चन का एक गाना रिकॉर्डिंग हो रहा था, रेलवे की पटरी पर खाई के पान बना रस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। तो अमिताभ बच्चन बच्चन का ना कई सारी रिटेक हुए, 25 से ऊपर रिटेक हुई। अमिताभ बच्चन को अपना पैर उठा के ना इस ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर ले जाना था, मतलब जो सिंगल पटरी रहती है, तो इतने बार उसका रीटेक हुआ, रीटेक हुआ, रीटेक हुआ। अब उसने कहा कि सर आई एम वेरी सॉरी, मैं अब भी आपको ओके नहीं करूंगी, मैं शॉट से संतुष्ट नहीं हूं। अमिताभ जी ने क्या कहा, आप अगर आज संतुष्ट नहीं हैं, कल भी इसी सेट पर उसी सीन को मैं करने के लिए तैयार हूं। जब तक आप मेरे स्टेप से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, मैं हमेशा ही इसको रीटेक करते रहूंगा, करते रहूंगा। पता और वो इतनी बड़ी कोरियोग्राफर नहीं थी, लेकिन द रिस्पेक्ट दैट ही गेव। अब सचिन तेंदुलकर ने कभी जिंदगी में रिएक्शन नहीं किया है। एक बार सामना पेपर में उनके बारे में बहुत बुरा बुरा लिखा, अगली बार सारे पेपर उनके आगे आ गए, बोली बोली आपको क्या कहना है, आपको क्या कहना है। सचिन ने एक ही बात कही, मुझे कुछ नहीं कहना है, जो कहेगा मेरा बल्ला कहेगा। सचिन तेंदुलकर ने कभी किसी के सामने रिएक्ट नहीं किया है, कभी नहीं रिएक्ट किया है। एक बार सचिन तेंदुलकर को दोनों अंपायर ने आउट दे दिया, लोग चिल्लाने लगे पूरे पूरे स्टेडियम में, सचिन नॉट आउट, सचिन नॉट आउट, सचिन नॉट आउट। सचिन ने अपना बल्ला जो है लिया और जा रहा था वापस गैलरी की तरफ। तो उसको थर्ड अंपायर ने कहा कि तुम अपील क्यों नहीं कर रहे, यू अपील, आप आउट नहीं है। तो उसने क्या कहा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो कहेगा मेरा बल्ला कहेगा, मेरे बैट विल स्पीक टू यू। आज देखो सचिन तेंदुलकर कहाँ जाके रिटायरमेंट लिया उसने, तब तक वो टॉप टॉप में रहा। तो एथिकल वैल्यूज जो हमको मिलती हैं वो सब मेडिटेशन से मिलते हैं। हम 5-6वें दिन पर देखेंगे कि कौन कौन से पावर्स हमको मिलते हैं। ये बॉस है और ये है, ये मैंने बताया कि स्केर्सिटी माइंडसेट, राइट, ये है धन की कमी को अगर आप महसूस कर रहे हैं तो धन की कमी को अट्रैक्ट करोगे। आजकल लॉकडाउन चल रहे हैं, हमारे सेकंड लॉकडाउन तो खुला, वो पूरी तरह नहीं खुला है, 4 बजे अभी मुंबई पूरा बंद हो जाता है, और सैटरडे संडे पूरा बंद रहता है, पूरा मार्च में बंद रहता है बराबर। सेकंड लॉकडाउन के बाद में पहले हफ्ते में बिजनेस कितना हुआ, हार्डली 15%, सेकंड हफ्ते में बिजनेस हुआ 25%। मैं हर पल भगवान को धन्यवाद देता था, भगवान कम से कम घर से बाहर तो आए हैं, हमारे कारीगर बेचारे कम से कम उनको एक शिफ्ट काम तो मिल रहा है, वो काम पे लगे हैं, हम घर से बाहर निकल रहे हैं। बाकी सब धीरे धीरे कारोबार जो है सही चलता चलेगा। और अभी मैंने देखा है कि थर्ड वीक में जो एवरेज बिजनेस आया है, चौथे चौथार एक 2 तारीख से चालू किया हमने, तो 1 तारीख को मैं हिसाब लगाता हूँ, मैंने देखा कि 50% काम हमारा हुआ है। मेरी चिंता, मेरा भय, मेरी उदासी, मेरी नाराजगी मुझे कभी वो बिजनेस नहीं लाके देगी। और मैंने ऐसे ऐसे बीज डाले ना इन दिनों में कि अगर जब से ये चालू हो जाएगा ना नॉर्मल, तो हमारे पास सुनामी आएगी काम की। दैट मच ऑफ वर्क आई हैव डन। मैं इतना प्लानिंग से काम करता हूँ कि कैसे करना, जब सारा 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 सिस्टम इजी हो जाएगा ना, इज आउट हो जाएगा ना, तो वी आर गोइंग टू डू द बेस्ट ऑफ आवर लाइफ, जो हमने शायद जिंदगी में नहीं की है, राइट। तो हम जहां भी हैं, जिस भी हालात में हैं, हमेशा ही आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक बनकर रहोगे। वो सारा आपको कौन सिखाता है, मेडिटेशन सिखाता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो सॉल्व कोई भी समस्या है ना, उसका समाधान अगर फोकस करोगे तो समाधान मिलेगा। प्रॉब्लम को फोकस करोगे तो आपको प्रॉब्लम ही, क्योंकि एनर्जी जहां जाती है वहां द थिंग स्टार्ट ग्रोइंग, राइट। अगर आपका फोकस, हमारे फैक्ट्री में जो भी आता है, मैं सबको कुछ नहीं कहता है, सर ये मशीन का वॉल खराब हो गया है, ये मशीन का वायर लूज हो गया है,
इसका मैकेनिकल सिस्टम खराब हो गया है, ये मशीन का पेडल टाइट हो गया है। मैं कहता हूँ मैंने प्रॉब्लम को सुना है, अब मुझे बताओ मुझे क्या करना है। मशीन वाले को बुलाना है, दिखाना है। मैं अपने फैक्ट्री में हमेशा ही मैं कभी नहीं देखता हूँ कि पैसा कितना लग रहा है, लेकिन सामने अगर फैक्ट्री को परफेक्ट रखोगे, साफ रखोगे, हर चीज अपडेट डेट रखोगे। हम अपने घर में भी करते हैं। देखिए किसके घर में कोई दीवार खराब हो गई है, कोई कुर्सी टूट गई है, कोई बर्तन पुराना हो गया है, या फिर कपड़े हम नहीं नहीं हमको जरूरत है फिर भी हम समेटते जाते हैं, समेट अपने पास में जमा करते जाते हैं। जिस दिन से आपने वो बाहर निकालना चालू किया ना, आपके घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आना चालू हो जाएगी। तो समस्या का समाधान की तरफ फोकस करो, ऑलवेज लुक व्हाट इज द सोल्यूशन। और ये सोल्यूशन के लिए मेडिटेशन वालों को अंतर्मन से आवाज आती है। मैं सच बात कहता हूँ कि सारी फैक्ट्री है ना, मैं बैठ के योगा का ही काम करते रहता हूँ, पढ़ाई करते रहता हूँ, काउंसलिंग लेता हूँ, नोट बनाता हूँ। बहुत सारे विषय मेरे इंटरेस्टिंग हैं, और बहुत सारा मुझे मतलब क्लासेस चल रही हैं, दिन में 4 4 क्लासेस। तो लोग कई सारे प्रॉब्लम के साथ में आते हैं। तो मैंने क्या सोचा, मैं हर एक चीज का वीडियो बनाऊंगा, हर एक चीज की पढ़ाई करूंगा। जैसे आज हम सुबह के क्लास में मूलाधार चक्र पर बहुत सारा काम किया है। तो समस्या का समाधान आपको अंतर्मन से आवाज आता है। सारी फैक्ट्री जो चल रही है ना, वो अंतर्मन से आवाज आती है। ये पार्टी को फोन करो, इसको पैसे के लिए फोन करो, ये आइटम ये भाव में पूछो, इसको यहाँ पे रेट पूछो, वगैरह वगैरह। एवरीथिंग आई एम गाइडेड फ्रॉम विद इन, जिसको हम कहते हैं योग से कर्मसु कौशलम। योग से हर कर्मों में कौशलता आती है। राइट। मैं आपको सच रियली बताता हूँ, मेरी सारी जिंदगी मेरा इंट्यूशन पावर लगाता है, सारी जिंदगी। देखो हमारे लोग जो मेडिटेशन नहीं करते हैं ना, ध्यान से सुनना मेरी ये बात, जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं ना, बाहर के कामों में इतना उलझ कर रह जाते हैं ना कि उनका तनाव, उनकी बेबसी, उनकी लाचारी मैंने अपनी आंखों से आज देखा है। पड़ोस में हमारी एक बहुत अच्छी फैमिली रहती है, बेटी की शादी हुई, हजारों बार एक्सचेंज हुआ है सामान यहाँ से वहाँ। हम तो यानी देना जानते हैं दोनों मियाँ भी ज्यादा। उन्होंने हमसे बात जिक्र तक नहीं किया कि कभी शादी है। लोग कम बुलाने से एग्री, ध्यान से सुना मेरी बात, लोग कम कम बुलाना था, ये आई एग्री कि ज्यादा लोग अलाउड नहीं है। राइट। तो है ना, उन्होंने हमको भनक भी नहीं लगने दी कब शादी है। यहाँ नीचे एक पार्टी रखी, हमको इग्नोर कर दिया। मैंने इमीडिएटली शादी के दूसरे दिन दोनों को लिखा हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, मियाँ बीवी को। बीवी से पूछा तुझे पता है इनकी शादी दोपहर को रात को बोले, मुझे पता नहीं है। और उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। देखो इंसान जब अंतर्मन की आवाज नहीं सुनता है ना, तो उसको अंतर्मन खाता है, उसका गिल्ट कॉन्शियस होता है। तो है ना, मुझे लिफ्ट में 4 दिन पहले वो मिले भाई साहब, मुझे क्या कहा कि मैं आपके पास घर में आऊंगा। मैंने कहा घर में आओगे तो लेकिन भाभी को भी साथ में ले आना। और आज वो आए थे। जब आए थे ना, दोनों के दोनों सहमे हुए, डरे हुए, ये देखो ऐसे बैठे, ऐसे करके बैठे थे। मैं तो बॉडी लैंग्वेज सब जानता हूँ, दोनों ऐसे ही बैठे थे, और खुले भी बैठे नहीं थे। राइट। मैं सब जानता हूँ, पैर कैसे हैं उनके, बाहें कैसी है, गर्दन कैसी है, मुझे सारा आता है बॉडी लैंग्वेज का। दोनों बहुत ज्यादा सहमे हुए थे। मैंने एक ही बात कही उनसे कि तुमने जो किया है ना, वो अच्छा नहीं है। आप मत बुलाओ, शादी में मत बुलाओ। हम जानते हैं कि कैपेसिटी कम है इस सोसाइटी में, इतने सारे लोग आपको जानते हैं बरसों से, हम आपके भले पड़ोसी बने हैं, लेकिन आप तो 40 साल सोसाइटी में रहते हैं, और 101 घर है यहाँ पर, 108 घर है। लेकिन कम से कम आप हमें, कि हम आपके पड़ोसी हैं, हम आपके साथी हैं, हम, आपने कभी अंतर्मन की आवाज को सुना नहीं। अगर सुनते थे ना, तो जो व्यवहार तुमने हमारे साथ किया है ना, वो कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। मैंने उनसे कहा कि जब मैं बाहर जाता हूँ ना, उनका दरवाजा हमारे दरवाजे के सामने, मैंने कहा कि मेरे अंतर मन में अगर 1% भी आपके लिए भावना खराब निकलेगी ना, तो वो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं बाहर एक अंदर एक मुझे करना आता ही नहीं है। मेरे सामने वाले जब, तो इतना 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 बार उन लोगों ने मुझसे माफी मांग के गए, कई बार माफी मांगा। और जब गए तो गले मिल के गए, और कहा कि नहीं आज के बाद। मैंने कहा कुछ नहीं, दोनों बोला हम बहुत टेंशन में थे, काम बहुत था, लॉकडाउन था, किसको बुलाएं किसको न बुलाएं। बोला तुमने तो बड़ी बेइंसाफी की है, इसी बिल्डिंग में इतने सारे लोग आके हमसे बात करते हैं कि भाई इन्होंने कितना इंजस्टिस किया है। मैं बोला थोड़ा देर है ना मियाँ, अभी दोनों बेटी की शादी हो गई आपकी, अभी आपस में तुम्हारा तनातनी चल रही है, सहमति नहीं है एक दूसरे के साथ में। ऐसे समय पर
अंतर्मन में जाकर, एकांतवास में जाकर अपने आप को हल्का करो, अपने आप को रिलैक्स करो, अंतर्मन की आवाज को सुनो, और वो आवाज आपको कहीं से कोई भी कंप्लेन आने नहीं देगी। राइट। उसके बाद आता है उस समस्या का समाधान, आपके अंतर्मन से जो आवाज आती है वहां से निकलता है टू रिजॉल्व द इश्यू। रिजॉल्व मतलब कोई भी इश्यू मतलब क्या होता है, मेरा इश्यू क्या है कि दो भाई हैं, एक केस मेरे पास आया था, दो भाई हैं, प्रॉपर्टी है 30 करोड़ की, दोनों भाइयों को पिता की वसीयत के हिसाब से 15-15 करोड़ मिलेंगे। अब छोटे बेटे ने क्या कहा, छोटे बेटे ने क्या कहा, छोटे बेटे के बेटे ने, और सॉरी बड़े बेटे के बेटे ने क्या कहा कि मेरा पिता 10 साल ज्यादा हमारे दादा के साथ काम किया है, तो हमको 5 करोड़ तो ज्यादा मिलना चाहिए। अगर 5 करोड़ एक को ज्यादा मिलता है तो बचे कितने, 30 में से 5 गया, बचे कितने, 12.5 और 25, आधा कितना हुआ, 12.5। 12.5 छोटे भाई के बच्चों को कतई मंजूर नहीं था। बहुत तनातनी हुई, झगड़ा हुआ, फसाद हुआ, कोर्ट केस हुआ। अभी दोनों के दोनों भाई, एक को कैंसर हुआ है और दूसरा बिस्तर पे पड़ा है, पूरे बॉडी में है ना, उसके बॉडी में यानी स्टिफनेस आ गई है, बहुत ज्यादा स्टिफनेस। तो ऐसे समय इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए ना, अरे यार भाई है ना मेरा, सच तो कह रहा है कि बड़े भाई ने, बड़े बेटे ने मुझे 10 साल, बड़े भाई ने 10 साल ज्यादा काम किया है मेरे से, क्या फर्क पड़ता है, 12.5 करोड़ में भी इतना ब्याज आता है कि मैं अगर कोई काम नहीं करूं मैं बैठ के खा सकता हूँ। सी लाइफ इज ए मैटर ऑफ चॉइस। आप चॉइस कर सकते हैं नफरत को, आप चॉइस कर सकते हैं प्यार को, आप चूज कर सकते हैं लेट गो को, या चूज कर सकते हैं पकड़ कर रखने को। तो मजा किस में है, मजा किस में है, जहाँ क्या होता है, ये कौन बताएगा, जहां पर जो है ना हमारी, यस, अभी हम चल रहे लेट हैं, गो। बस पूछना है किसको यहाँ पर, प्लीज आई विल गो अहेड विद पतंजलि अष्टांग योग। किसको पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए, एनीबडी। चलें आगे। चले। यस यस। यस यस। देखिए अभी हम चल रहे हैं वापस मेडिटेशन की तरफ। पतंजलि का नाम सुना है ना सभी ने। यस यस। पतंजलि आज से 2500 साल पहले पतंजलि ने योग को, जो जहां वहां बिखरा पड़ा था ना, उसको सिस्टमेटाइज किया है, उसको पूरा सिस्टमेटाइज किया है और उसको 8 अंगों में बांटा है। यस, कई प्रकार के योग होते हैं, कर्म योग, हठ योग, संन्यास योग, राजयोग। दो होते हैं, एक जो हम ब्रह्म कुमारी वाले सिखाते हैं पूरी दुनिया को, और दूसरा है पतंजलि का अष्टांग योग। राइट। अब अष्टांग योग में पतंजलि ने क्या किया था, योग यहाँ वहां बिखरा पड़ा था, उसको सिस्टमाइज किया 8 अंगों में, 8 अंगास, है ना। वो सीढ़ियां नहीं है कि एक के बाद एक चढ़ते जाना है, आप किसी भी सीढ़ी को पकड़ के आप आगे जा सकते हैं। तो सबसे पहले पहले उसने 8 अंग में क्या क्या बताया, सबसे पहले बताया यम, नियम, आसन, प्राणायाम। अब ये जो 4 है ना, ये यम, मैं आपको आगे बताऊंगा सब डिटेल में, ये यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये जो ना सारा बाहर का योग है, ये अंतरंग योग नहीं है, ये बहिरंग योग है ये, बराबर। फिर हम चलते हैं पांचवें की तरफ, प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब अब बाहर से मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ, अंतर्मन के योग की तरफ जा रहा हूँ। जैसे मैं बताता हूँ ना कि योग जो है ना, हमारी अपनी संस्कृति है। योग को भूलकर हमने क्या पाया है, रोग, भोग और शोक। राइट। योग यहां से जब पाश्चात्य देशों में गया है ना, तो वहां से योगा बनकर लौटा है, और पूरी दुनिया 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाती है। और वहां पर क्या कराते हैं हम लोग, आसन और प्राणायाम, बस यहीं तक ही रोग, योगों ने
योग को समझा है। देखिए हाथी की सूंड को अगर मैंने पकड़ा है और मैं कहता हूँ मैंने हाथी को पकड़ा है, हाथी के कान को अगर मैंने पकड़ा है तो मैं कहता हूँ मैंने कान को पकड़ा, हाथी को पकड़ा है। हाथी की टांग को मैंने पकड़ा है तो मैं कहता हूँ हाथी को पकड़ा है। हाथी को थोड़ी पकड़ा है, आपने हाथी के किसी एक अंग को पकड़ा है। उसके बाद आता है धारणा, ध्यान की शुरुआत होती है। धारणा जब चल जाती है ध्यान बन जाता है। ध्यान करते करते साधक समाधि की स्टेज में आ जाता है। ये 8 अंगाज पतंजलि ने बताए हैं। अब इसका डिटेल हम देखेंगे। सबसे पहले पहले आता है, सबसे पहले पहले आता है यम जो है ना, यम जो है ना 5 बताए पतंजलि ने। सबसे पहला पहला जो है ना पतंजलि यम बताया है अहिंसा। अहिंसा पतंजलि क्या कहते हैं कि योग करने के पहले अपने फाउंडेशन को मजबूत करो। जैसे किसी भी बिल्डिंग की फाउंडेशन जितनी ज्यादा मजबूत होती है ना उतनी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ बनती है, राइट। पतंजलि ने क्या बताया कि जैसे प्लॉट हमको मिलता है वहां पर हमको बिल्डिंग खड़ी करनी है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, चारों तरफ उस प्लॉट के चारों तरफ हम क्या करते हैं, टीन वगैरह कुछ लगा देते हैं ताकि बाहर का कोई जानवर भी अंदर ना आ सके। तो पतंजलि ने कहा कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं मॉरल ऑफ कोड कंडक्ट के। सबसे पहला पहला है अहिंसा। अहिंसा मतलब किसी का मर्डर करना नहीं होता है। अहिंसा मतलब अगर मैंने अपने संकल्प में भी अगर किसी को दुख दिया है तो वो भी हिंसा का काम करता है। मेरे शब्द ने किसी को डिस्टर्ब किया है, किसी अवस्था को प्रभावित किया है, वो भी अहिंसा के रूप में आता है। मैंने कुछ ऐसा कर्म किया है जिससे दूसरे का नुकसान हुआ है तो अहिंसा। महात्मा गांधी ने क्या अहिंसा, अहिंसा को महात्मा गांधी क्या बोला, अहिंसा परमो धर्म है। परम धर्म। महात्मा गांधी के पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, कोई परसेंट ही नहीं थी महात्मा गांधी के पास में। एक लंगोटी बस लेके चलते थे। आपका शरीर देखा है डंडी लेके चलते थे। लेकिन पूरी के पूरे हिंदुस्तान को आजादी दिलाने का अगर किसी ने काम किया है तो महात्मा गांधी है। वो इतने दृढ़ता से वो आगे चले ना। मुझे एक ही संकल्प था उनका, दृढ़ता का संस्कार था कि मुझे देश को किसी भी हालत में आजाद कराना है। नाउ नेक्स्ट कम्स सत्य, राइट। अगर मैं कोई भी काम बात छुपा रहा हूं, असत्य बोल रहा हूं, राइट, तो क्या होगा, मेरा मन डावाडोल होगा। मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा हूं, मैं बोल एक रहा हूं कर दूसरा रहा हूं, राइट। तो जहां भी असत्य होता है ना और मन की स्थिति डावाडोल हो जाती है। सच तो बिठो नच, सच्चे दिल पर साहेब राजी, सच्चे का बोल बाला, झूठे का मुंह काला, सत्यम शिवम सुंदरम। मैंने जब से मेडिटेशन चालू किया 30 सालों से, मैंने फैक्ट्री में कभी किसी से झूठ नहीं बोला है। सारे फैक्ट्री के कारीगर जानते हैं। वो तो कहते हैं कि हमारा सेठ भगवान है। वो मुझे डायरेक्टली बोलते हैं कि हमारा सेठ भगवान है। आज मेरे को फैक्ट्री चालू करते 37 साल हो गए, एक भी दिन पगार लेट नहीं हुआ है। इसका कई मतलब नहीं है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है या कबाड़ों में भरा पड़ा है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। लेकिन भावना इतनी शुद्ध है कि हमारा हर सैटरडे पगार होता है फैक्ट्री में कारीगरों का। आउटसोर्सिंग कभी करते हैं वहां भी पैसा देना होता है। 37 साल में लॉकडाउन दोबारा लगा है, एक भी दिन पेमेंट कभी लेट नहीं हुआ है। भगवान कहते हैं कि बच्चे, जब तक तुमने सत्यता का दामन थामा है मैं तुम्हारा साथी बनकर चलूंगा। जहां तुमने असत्यता को पकड़ा ना मैं साक्षी हो जाऊंगा। फिर तुम अपने आप निपट के चले बैठो। मैं कभी किसी पार्टी के साथ है ना, इनको पैसा देना होता है ना, बेटे को भी सिखा दिया है। बेटा मेरे साथ अभी 12 साल से बैठता है फैक्ट्री में। मैंने उसको बताया कि पहले उन पार्टियों को फोन करेगा जिनको हमको पैसा देना है, राइट। हम अगर पैसा नहीं दे पाते हैं लेकिन अगर टाइम पे जाके उसको फोन पे जवाब दिया है ना, तो अभी सब मंडी चल रही है, धंधा चाहिए, कारीगरों को काम चाहिए, माल हमारा प्लास्टिक लाइन का 100 केजी 200 रुपये हो गई है, तो चारों तरफ कठिनाइयां हैं। लेकिन मैंने किसी भी पार्टी को जहां भी मुझे पैसा देना है रॉ मटेरियल का ना, मैं सामने जाकर इतने अच्छे से तहजीब से बात करता हूँ कि बलराम रहेगा तो आपका सब काम ठीक होगा। अभी इस वक्त मैं तकलीफ में हूँ, मुझे फैक्ट्री चलानी है, मुझे घर से बाहर निकल के धीरे धीरे उस गाड़ी को जो रुकी हुई है ना उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाना है ताकि जो हमारी लाइबिलिटीज हैं, जो हमारी जिम्मेदारी हैं, वो पूरा कर सकें। अब वो पार्टी क्या बोलती है सामने से, अरे बलराम तू तो अभी ये बोल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि बलराम का पैसा कहीं नहीं जाएगा, हमें पूरा विश्वास है। क्या मेरे घर में आके देखा है? लेकिन द वे यू कंडक्ट, आपका व्यवहार बोलता है कि व्हाट यू आर, व्हाट योर एटीट्यूड इज, राइट। उसके बाद में आता है असत अस्तेय। अस्तेय मतलब किसी की चोरी न करना। मैं आपके घर में, आपका बहुत बड़ा बंगला है, राइट, आपके बहुत बड़े बागान लगे हुए हैं,
राइट। अगर हम किसी दूसरे की चीज को देखकर उसको हम अपने मन में संकल्प किया है ना, काश मेरे पास इतना बड़ा बंगला होता, काश मेरे पास इतनी बड़ी फैक्ट्री होती, काश मेरी बहू ऐसी होती, काश दूसरे के हम देखें, हमेशा ही अपने मन से क्या करना चाहिए, भगवान इनको और बढ़ाए। जो दूसरों की सफलता में नाराज होता है वो अपनी सफलता को आने से रोकता है। तो बिल्कुल प्रूव्ड है ये। द मोर हैप्पियर यू बिकम, द मोर यू आर कॉन्शियस ऑफ अट्रैक्टिंग व्हाट यू वांट। जितना ज्यादा खुश रहते हैं ना दूसरों को, चल तो भगवान तेरे को और दे। पर हम क्या करते हैं, अंदर से ईर्ष्या होती है, अंदर से मन लगता है क्या समझता है अपने आप को, ये ज्यादा पैसा समझ लिया ना इसलिए ऐसी बात है। वी ट्राई टू फाइंड आउट द सम मिस्टेक इन दैट पर्सन। तो ये है अस्ते, मतलब किसी की चोरी न करना, किसी की चोरी न करता। मन से भी आपने सोचा ना, कोई भी बात को, दूसरे के धन को देखकर, दूसरे के जो पोजीशन पोजीशन एक्विजिशन को देखकर, उसके बाद आता है, सॉरी, उसके बाद आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ शारीरिक संबंधों से अलग नहीं होता है, मेरे हर आचरण में ब्रह्मा का सा स्वरूप हो, है ना, मतलब प्यूरिटी हो, मतलब मेरा हर कर्म जो है ना, मैं जो भी करता हूं ना उसमें शुद्धता होनी चाहिए। उसका अर्थ होता है ये सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य। लास्ट में आता है अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा संग्रह जब भी आप करोगे ना मन विचलित होगा। आपके पास शादी में पहनने के लिए 10 आपके पास सोने के हार हैं या हीरो का सेट है, राइट। जब कहीं आपको जाना है, कोई पार्टी में जाना है, कोई फंक्शन पे जाने का है, फलाना व्यक्ति ने मुझे ये हार में देखा है, उधर गई थी तो ये नहीं आई थी, अब इधर मैं जाऊंगी तो वो आएगी। तो हमारा मन क्या है, विचलित होता है, राइट, विचलित होता है। अभी हम है ना सफेद कपड़े, मैं तो कलर कपड़े पहनता हूँ, फैक्ट्री में हमेशा व्हाइट शर्ट पहन के जाता हूँ, मैं हमेशा पैंट कलर ही पहनता हूँ, शर्ट हमेशा व्हाइट पहनता हूँ, काज काज 30 साल से कपड़े हैं कलर मेरे पास में। लेकिन जब यहाँ आपके सामने बैठा हूँ मुझे कुछ सोचना पड़ता है क्या, कल मैंने ब्लू शर्ट पहनी थी, परसों मैंने टी शर्ट पहनी थी, आज मुझे क्या पहनना है, मुझे कुछ नहीं, मुझे आई सिंप्लिसिटी इज डिविनिटी, सादगी में ही दिव्यता होती है। मुझे मैं जानता हूँ कि जब मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ तो मुझे अच्छी ड्रेस में बैठना है, सादे ड्रेस में बैठना है, ताकि लोग मेरे कपड़े न देखें, बल्कि बल्कि यानी दे शुड नॉट गेट गेट अट्रैक्टेड, या ये कह सकते हैं कि मुझे वो थॉट ही नहीं आता है। एक ही मालूम है कि व्हाइट कपड़े सुबह शाम 4 क्लास चलते हैं मेरे, चारों में वही ड्रेस पहन के लेता हूँ, दूसरे दिन फिर सवेरे आई जस्ट चेंज इट। उसके बाद आता है पतंजलि का जो जो नियम है। सबसे पहले पे नियम भी 5 पतंजलि ने बताए हैं। शौच, शौच मतलब प्यूरिटी, सफाई, घर की सफाई, कपड़ों की सफाई, दुकान की सफाई, मकान की सफाई। प्यूरिटी मतलब हर कहाँ शुद्धता। कहते हैं कि शुद्धता जो है आह्वान करते हैं। मैं जब फैक्ट्री में जाता हूँ ना सुबह जाने के साथ में, मैं सबसे पहले पहले झाड़ू वाले का काम देखता हूँ, कहाँ कहाँ झाड़ू लगाया, कैसा झाड़ू लगाया, कहीं कुछ कचरा तो नहीं है, दूसरे ने किया है। मेरे कारीगर लोग मुझे बहुत चिल्लाते हैं, अब तुमको ही पड़ी है कि पूरे फैक्ट्री के कंपाउंड की दूसरे कचरा होना गलत बात है। हमारे फैक्ट्री के रास्ते में कचरा है ना, उसको साफ करो, लक्ष्मी का आने का द्वार है ये, इसमें सबका भला होगा। तो मैं ना बहुत बहुत ध्यान देता हूँ फैक्ट्री में, बहुत ध्यान देता हूँ कि काम वाली बाई जो है, झाड़ू लगाने वाली अलग बाई होती है, पोछा करने वाली, उसने कहाँ कहाँ क्या क्या दिया है। मैं जब जाता हूँ चारों तरफ मतलब वो देखते हुए जाता हूँ। तो सफाई जो है, शौच, उसके बाद आता है संतोष, कंटेंट। तप, तप का अर्थ कोई बताया मुझे, तप क्या होता है? पतंजलि ने बहुत सुंदर परिभाषा तप की बताई है। बताइए मुझे तप मतलब क्या होता है, व्हाट इज द तप? यस प्लीज, एनीबडी टेल मी। यस, कोई भी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। नहीं आ रही परिभाषा समझ में? तप, तप मतलब क्या होता है? क्या चारों तरफ सर्किल बना के रखना, चारों तरफ अंगार जला देना, और वहां पे वो लोग हरिद्वार में बैठते हैं, लोग दाढ़ी बड़ी करके चिलम पीते रहते हैं, नशा करते रहते हैं, और फिर बैठ के साधना करते हैं, इतना पसीना, इतनी गर्मी, क्या उसको तप कहेंगे? यस, सर शायद, सर दुख दुख को यस प्लीज। पचा लेना, या फिर कोई कोई बात कही तो उसको पचा लेना, ये तप है मेरे साथ। वो सहन शक्ति है वो। तप मतलब क्या कहते हैं, पति ने बहुत सुंदर परिभाषा बताई तप की। तप मतलब मेरी जिंदगी में जो भी है, जैसा भी है, जितना भी है, सहर्ष पूर्वक उसको स्वीकार करना ही तप कहलाता है। हमको जो भी जिंदगी में मिला है ना, वो हमारी कर्म है, हमारे अपने कर्म है वो, राइट। हम चुनते हैं कौन सा देश, कौन सा धर्म, कौन सी जाति, कौन से माँ बाप, सब हम अपने कर्मों से चुनते हैं अगले जन्म के लिए, राइट। तो तप की परिभाषा पतंजलि ने बहुत सुंदर बताई है कि
जैसी भी मेरी सास है, जैसे मेरे बच्चे हैं, जैसा ही मेरे पास धन आने का मार्ग है, जैसा मेरा घर है, आप जिस दिन उसको सहर्ष स्वीकार करोगे ना, वो तप बन जाएगा। और जहाँ तप होता है ना, वहाँ भगवान की मेहर होनी ही है, बाउंड टू बी, बाउंड टू बी। उसके बाद आता है स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी। हमेशा ही एक इस तरफ उंगली रखो। कोई बात हुई है ना, हम ऐसा करते हैं, जब ऐसा उंगली करते हैं ना, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, तो तीन उंगलियां मेरी तरफ आती हैं। ऑल द टाइम थिंक व्हाट आई कुड डू बेटर। मेरे तरफ से कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है, मेरे में क्या कमी है। हमेशा पॉइंट अगर अपनी तरफ रखोगे तो आप रियलाइज कर पाओगे कि गलती मुझसे हुई है। तो आपको जो रियलाइज करता है ना, तो उसको चेंज करने की ताकत उसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाती है। राइट। उसके बाद में आता है ईश्वर प्राणिधान। बहुत ही ध्यान से सुनना ये बात। ईश्वर प्राणिधान मतलब हमको अपनी जिंदगी में हर एरिया में बेस्ट करना है, लेकिन उसके परिणाम को जब हम भगवान के ऊपर सौंपते हैं ना, तो बेस्ट हमारे पास आता है। सरेंडर इज द की टू गेट द बेस्ट इन योर लाइफ। करो, बेस्ट करो। मेरे पास कई केसेस आते हैं काउंसलिंग के। मैं कहता हूँ आप कितना अच्छा दे सकती हैं उस रिलेशनशिप में, उस एरिया में, उस इवेंट में। डू द बेस्ट। आपने अपनी बच्ची के लिए वर ढूंढा, बहुत ढूंढा, बहुत मेहनत की, लेकिन घर सही नहीं मिला, लड़का अच्छा नहीं मिला। राइट। ऐसा हमारे साथ हुआ था। जब बहन के लिए माँ गई थी तो काफी तकलीफ आई हमको। तो मेरी माँ है ना, यानी उन लोगों ने इतना फंसाया, इतना फंसाया कि मेरे पिताजी अगले गाड़ी से सुबह जाने वाले थे वहां पर। तो वहां पर है ना, पिताजी के जाने के पहले ही उन्होंने सब बात पक्की करके सब मिठाई विठाई ले ली थी, ताकि ये लोग कहीं, ताकि ये लोग कहीं है ना मुड़ नहीं जाए। मैंने अपनी माँ को एक ही बात कहा, माँ देख, तूने अपना धर्म निभाया है, तूने बेटी के लिए बेस्ट वर्क। किसका किसका माइक प्लीज म्यूट कर लीजिए सब लोग। अनम्यूट करो प्लीज अपने आप को। मैंने अपनी माँ से क्या कहा कि माँ, तूने अपनी बेटी के लिए जान दी अपनी। तू कितने दिन कितने शहर घूमी है। कौन सी माँ नहीं चाहेगी कि मेरे बच्ची को, बच्चे की जिंदगी सुखी हो। आपने जो किया, बेस्ट किया है। उसके भाग्य का आप बदल नहीं सकती हैं। हम सिर्फ बेस्ट अपने बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन उनके भाग्य में जो लिखा है ना, इनको मिलने वाला है। अगर हम यस। उसके बाद में आता है, नेक्स्ट आता है आसन। हम आसन करते हैं ना, खड़े रहकर, बैठकर, लेटकर, पेट के बल, पीठ के बल, फॉरवर्ड बेंड, बैकवर्ड बेंड, कंप्लीट बॉडी स्ट्रेचिंग पोस्चर, टॉर्शनल बैंड, चौकी तरफ उल्टा, यहाँ पे जैसे शवासन दिखाया गया है। अलग प्रकार बैंड क्यों करते हैं हम लोग? कि हमारा शरीर हल्का हो। आसनों से शरीर का दर्द चला जाता है। पॉइंट्स का कड़ापन जाता है उससे। और उसके बाद में आसन मतलब स्थिरता। पतंजलि ने एक ही बात बताई है, स्थिर सुखम आसनम प्रतिदिन क्षेत्र अंतर समापत्र भ्याम। मतलब आसन वही है जो स्थिरता दे, आसन वही है जो सुख दे। राइट। हर आसन के अंत में अपने ध्यान को परमात्मा की तरफ लगाओ, और आसन के करने के प्रयत्न को कम करते जाओ। आसन मतलब स्थिरता। एक मिनट, एक मिनट। यस। आसन का अर्थ होता है, जब मैं ध्यान करने बैठता हूं, अगर मुझे खांसी आ रही है, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, राइट, मुझे जुकाम है, तो मैं अपने मन को एकाग्र कर पाऊंगा, मेडिटेशन कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। स्थिरता। राइट। उसके बाद में जो आता है वो है, जो नेक्स्ट आता है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है
यस, उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम से क्या होता है? प्राणायाम से हमारे सांसों में एक्सपांशन होता है। सांसें जहाँ लंबी गहरी होती है ना, मन शांत होता है, मन एकाग्र होता है। और उसके बाद क्योंकि हम कई सारे प्राणायाम करते हैं, जैसे कपालभाति है, भस्त्रिका है, बाह्य प्राणायाम है, या फिर रिफाइनिंग एक्सरसाइज है, लेट गो प्राणायाम है, वुड चॉपिंग है। इन सारे प्राणायाम से हमारे मन के गुबार है ना खाली हो जाते हैं। मैं पहली पहली बार जब 30 साल पहले एक टीचर के पास गया था प्राणायाम सीखने के लिए ना, तो कपाल, उसमें मेरी बहन का बहुत तकलीफ चल रहा था, उनका तलाक की बात चल रही थी उस समय, तो है ना मन पे बहुत बोझ था उस समय। 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन कपालभाति जैसे ही किया ना, पहले ही बार कपालभाति में ना मेरा दिमाग इतना हल्का होने लगा। मैंने कहा दीदी, मेरी जो टीचर थी दमयंती बहन बोधा ना, तो मैंने कहा दीदी ये क्या है ये प्राणायाम? मैं इतने दिन से मेरा दिमाग हैवी लगता है, आज कपालभाति करने से आई एम फीलिंग सो लाइटर। आपके मन का गुबार, कपालभाति हैवी ड्यूटी पंप है। कपालभाति जो डायफ्राम को हैवी ड्यूटी पंप बनाता है, दिमाग के लिए यूनिक ब्रेन टॉनिक है, पेट और पाचन के लिए बहुत ही वंडरफुल प्राणायाम है। लेकिन लगातार जब हम बाहर करते हैं ठहरे हुए मन को, मन में किसी बात को लेकर उदासी है, नाराजगी है, भय है, चिंता है, ये सारे के सारे रोग, कैंसर है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, टाइप 1 डायबिटीज है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये सब हमारे कहीं ना कहीं इमोशंस में जकड़ के रहते हैं। तो प्राणायाम क्या करता है? प्राणायाम को हल्का करता है। लेकिन प्राणायाम आपको बदलता नहीं है। बदलने का काम मेडिटेशन ही करती है। मेडिटेशन इज ए डायनेमिक प्रोसेस ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन प्राणायाम से आपकी सेहत ठीक रहेगी, आपको बीमारी नहीं होगी। प्राणायाम से आपकी एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन होगी। मैं तो 30 साल से करता हूँ। मेरे को योगा करते करते करीबन 30-31 साल हो गए हैं। मैंने कभी अपनी उम्र को बढ़ते हुए नहीं देखा है। मुझे हमेशा लगता है मैं 20-25 साल की उम्र जितना जवान हूँ। मेरे अंदर वो वाइटलिटी है, मेरे जो वाइब्रेंट हेल्थ है। मैं 2 बार मेडिटेशन भी करता हूँ। उसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब अंतर्मन की तरफ। मैं भी और चालू करूँ? टाइम हो गया, और 5 मिनट ले लूँ मैं, और 5 मिनट प्लीज। ये कल कंटिन्यू करूँ इसको? क्या बोलते हैं आप लोग? यस यस कीजिए। कि सभी को सहमति है? नहीं तो फिर कल देखेंगे, क्योंकि मुझे कम से कम ये नहीं तो लास्ट ये लेते, इसके बाद तो जो जो अंदर का योग है ना वो कर लेंगे। ये लास्ट पॉइंट ले लेते हैं। उसके बाद आंतरिक योग है, धारणा ध्यान समाधि। उसको अगर मैं जल्द पूरा करूंगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से, वो मैं कर लेता हूँ। ये लास्ट स्लाइड लेता हूँ। राइट, अभी ये बाहर का योग किया। राइट, अभी हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। तो ये कछुआ देखा है? कछुआ, कछुआ क्या खासियत रहती है बताइए मुझे। और अंदर छिप जाते हैं ना। कछुए को अगर आपने कछुए के ऊपर एक रेत का दाना भी डाला है ना, वो अंदर चले कुछ नहीं जाते हैं। लगता है। जब कछुआ अपनी पांचों ही इंद्रियों को अंदर समेट लेता है ना, गर्दन को अंदर ले लेता है, उसके ऊपर से अगर अगर लॉरी भी चला जाए ना, बड़ा ट्रक भी चला जाए, तो कछुओं का कुछ नहीं होता है। अगर हम अपने इन पांचों ही इंद्रियों के आकर्षण से दूर चले जाएं अंतर्मुखता की तरफ। मैं पहले आपको बता रहा हूँ, मैं मेडिटेशन में आने के पहले मैं इतना नॉनवेज खाता था, इतना नॉनवेज खाता था ना। मटन को दुकान में मटन चाहिए, चाप चाहिए, भेजा चाहिए, कलेजी चाहिए, और तिल्ली चाहिए, क्या 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 क्या। मैं नहीं लेके आता, नहीं नहीं खा लेके आता था खाने के लिए। मैं बाहर पढ़ता था इंजीनियरिंग में, तो जब नागपुर में जाता था मैं, महाराष्ट्र में, तो मेरा भाई है ना मेरे लिए, मेरी मम्मी मच्छी लेके आती थी, मेरे पिताजी मटन में एक्सपर्ट थे लाने में, मेरा भाई चिकन की दुकान की पहचान थी, उसके साथ में लोरी क्या थी मेरे लिए। लेकिन आज 30 साल से मैंने अंडे को भी हाथ नहीं लगाया। मैं शराब पीता था बिल्कुल, उसके बाद मैंने कभी टच नहीं किया। सिगरेट पीता था मैं, तो सब का सब। क्योंकि हम जैसे ही बाहिर्मुखता से अंतर्मुखता की तरफ चले जाते हैं ना, जब अपने पांचों ही इंद्रियों को समेट के हमने आंख नाक कान जीभ त्वचा के जितने भी आकर्षण है ना, उनको जैसे ही आपने समेटना शुरू किया, ऑटोमेटिक हो जाते हैं। ऑटोमेटिक हो जाते हैं। आपके हाथ में मिट्टी है, अगर कोई आपके हाथ में हीरे और जवाहरात रखेगा, सोना रखेगा, तो क्या होगा? आप मिट्टी को पकड़ के रखोगे, छोड़ दोगे मिट्टी वाला हाथ। तो कुछ नहीं करना पड़ता है। मैं बहुत पूजा पाठ करता था। मैं बम्बई में रहता हूँ, जो बम्बई में लोग हैं समझ सकते हैं। मैं यहाँ से है ना इतना भटकता था, कभी राधा स्वामी के सत्संग के लिए दही वहां जाता था, दही सर से भी आगे मीरा रोड पे, या भाईंदर में आते थे। ये भाईंदर में कितना दूर है यहाँ से, तकरीबन करीबन 40 किलोमीटर दूर है। हर सोमवार को मैं बाबूनाथ के मंदिर में जाता था सुबह को, हर सोमवार को। आज मैं मंदिर कभी देखा ही नहीं। मंदिर क्या होता है, घर में पूजा पाठ क्या होती है, ठाकुरों को धोना नहाना क्या होता है। मैं जब मेडिटेशन लाइन में आया तो मिसेज कहती मैं जब पीरियड्स में हूँ तो कम से कम तू तो ये किया कर, ठाकुरों को धो के कपड़े पहन। मैं बोला मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं और 10 मिनट तेरे नाम पे मेडिटेशन करता हूँ चाहिए तो मुझे ये सब कर्म कांड, जब तब, पूजा पाठ, उपवास रखना, मैंने कभी 30 सालों में एक भी दिन उपवास नहीं रखा है। ये मुझे कर्म कांड में इंटरेस्ट ही नहीं है।
हमारा अंतर्मन एक ऐसा मंदिर है ना, यहाँ से जाने के बाद जब आप बाहर की दुनिया में आते हैं ना, तो बाहर की दुनिया में आप अंतर्मन की संपन्नता, भरपूरता को जब बाहर प्रकट करते हैं ना, तो आपके घर स्वर्ग बन जाते हैं। लोग अलग अलग, हमारे घर में 4 जन है, मिस का स्वभाव थोड़ी बदला है, वो तो देवी है। मैं आज भी जो हमारे घर पर आए थे ना, मैंने कहा ये ऐसी देवी है, इसकी अगर अभी मैं पाँव पड़ू ना तो भी कम है, मेरे लिए कम है वो। लेकिन हर एक के अंदर अपने संस्कार तो आते ही आते हैं सामने। लेकिन हमेशा नजरिया, अगर हम गुणों का देखते हैं, अच्छाई का देखते हैं, तो हमारे लिए वो चीज तो कछुआ जो है ना, जब हम अपने कर्मियों को समेट लेते हैं ना, तो क्या हो जाता है, बिकम वेरी स्ट्रॉन्गर। उसके बाद हम है ना अंतर में जा सकते हैं। अभी मुझे टीवी भी देखना है, मुझे पिक्चर भी देखना है, मुझे नॉनवेज भी खाना है, मुझे ड्रिंक्स पार्टी भी अटेंड करनी है, मुझे 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 यानी सिगरेट भी पीना है। अब ये सब आप करोगे तो लस्ट अगर वहां से मिलती जाएगी, तो फिर अंतरात्मा का सुख लेने के लिए आपको इन सब का त्याग के बगैर भाग्य नहीं बनता है। त्याग पहले किया जाता है, फिर तपस्या होती है, और तपस्या से भाग्य बनता है। विदाउट डेडिकेशन, विदाउट त्याग आपसे तपस्या होगी नहीं। आज हम 4 बजे उठते हैं ना, आज 30 साल हो गए, मुझे नींद आती ही नहीं है। मैं ना वो शख्सियत, लास्ट बात बोल के खत्म करूंगा, मैं वो शख्सियत हूं ना कि मैं 1 बजे उठता था, 1 बजे उठता था, संडे के दिन छुट्टी रहती थी, 1 बजे, 12-1 बजे। और आज मैं देखो, सुबह को मेरे क्लासेस रहते हैं, वैसे भी तो लॉकडाउन के टाइम हम घर में ही सब सत्संग सुनते थे, आज तो मेरी क्लासेस है। मुझे कभी लगता ही नहीं है कि आज छुट्टी ले लो या बिस्तर में सो। मुझे लगता है कि अगर बिस्तर में आज ज्यादा सोया ना, क्लास छोड़ के या कहीं अपने काम पर बाहर जाके, तो मुझे ऐसा लगता है मैंने आज का दिन खोया है। रात के आखिरी प्रहर में एक गजब की दौलत लुटती है, रात के आखिरी प्रहर में गजब की दौलत लुटती है। जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। होता है। हमने वो रंगीनियां देखी है सुबह के ताजी हवा में, सुबह के शुद्ध वातावरण में, जब योगी चारों तरफ ध्यान करते हैं। 5 बजे तो फिर मंदिर वाले ज्यादा आ जाते हैं, 5 बजे गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद में आरतियां, पूजाएं, अर्चनाएं, नमाज पढ़ी जाती है। 6 बजे क्या होता है, और ज्यादा लोग उठ जाते हैं, राइट। 8 बजे और ज्यादा उठते हैं, 10 बजे तो पूरा भीड़म भाड़ हो जाता है। जितना जल्दी उठकर आप मेडिटेशन करोगे, जितना जल्दी आप उठकर अपने ऊपर काम करोगे ना, जो मैंने बताया स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी, तो जीवन गुले गुलजार होगा। आप सभी का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे, क्योंकि आगे कल का बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, थैंक यू चलेंगे। सर। थैंक यू। थैंक यू सर। अभी अच्छा थैंक लग यू रहा है सर। ना, आज मैं सर, बैठा हूँ इस पे, तो थैंक आप यू भी सो बड़े बड़े मच चेहरे दिख रहे हैं सभी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। बढ़िया लगा, बढ़िया और लगा। अभी सुनो मेरी बात, सर। अगर मेरे को भगवान ने ये सब चलाना सिखा दिया है, तो अब मैं आपके पास जो लेकर आऊंगा ना, एक एक आसन का, एक एक प्राणायाम का, एक एक ध्यान का अच्छा, वीडियो, उसके इमेजेस, उससे पिक्चर्स, कि आपको शायद फिजियोलॉजी एनाटॉमी शरीर की पता नहीं होगी, लेकिन मैं आपको एक एक प्राणायाम से, एक एक आसन से हमारे शरीर के अंग कहाँ कहाँ होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्यों बीमारी आती है, सब मैं आपको बताने वाला हूँ। सब मैं बताने वाला हूँ। जैसे आज शाम के बैच में ही मैंने वीडियो दिखा है ना, अभी मैंने सुबह के बैच के लिए सारे इमेजेस तैयार करके रखे हैं, जीवन क्या होता है, कहाँ कौन सी नस दबती है। तो आप है ना प्लीज सभी जुड़े रहो। तो आपको ना भगवान आपके लिए और मुझे तैयार कर रहा है कि इनको जब देना है तो और अच्छा दो, और अच्छा दो, और अच्छा दो। और आप सभी के सहयोग से, आपके सभी के युतन से, आपके अंदर जो है ना पाने की लालसा है, पाने की इच्छा है, जिसकी वजह से सब सारा काम जो है ना, when the students is ready, the teacher appears, ऐसा कहा जाता है ना, स्टूडेंट तैयार हो जाता है, टीचर अपने आप आ जाता है। तो सभी का तैयार से बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक सर। यू सो मच सर। थैंक यू क्वेश्चन सर। पूछ सकते हैं सर? क्या बोल रहे हैं? सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? यस यस श्योर। सर वो मैं फॉरगिवनेस का फरिश्ता हूँ सर, वो एक बार फिर से समझ नहीं पाए थे सर वो। हाँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। हमें सुमान देते हैं। मैंने उन भाई साहब को क्या बोला कि आपकी उनकी बीवी, मैंने, मैं आपको बताऊं ना, मैं आपको बता नहीं सकता, वो इतनी बड़ी पोस्ट पे है, इतनी बड़ी पोस्ट पे है ना, वो आर्म फोर्सेस से है, वो इतनी बड़ी पोस्ट पे है ना, कि उसके सरीकी औरत नसीबदार नहीं होगी। उनके घर में 5-5 नौकर हैं घर में, इतना बड़ा बंगला, मैं उनके घर पे रह के भी आया हूँ, इतना बड़ा बंगला है। लेकिन अगर नहीं है तो पत्नी का साथ नहीं है, उसकी बेसमझी है। पूरी सुख उसके कदमों में डाला है ना कुदरत ने, और वो इतना शानदार है उनका पति ना, जो मेरा दोस्त है, बहुत बड़ा आदमी है सेना का। मैं नाम नहीं लूंगा, या कोई पर्टिकुलर मिलिट्री फोर्सेस का नाम भी नहीं लूंगा मैं। लेकिन मैंने देखा है ना कि अगर जिस घर में सत्कर्म नहीं है,
जिस घर में ध्यान स्नान नहीं है, ऐसे घर में लक्ष्मी तो रहती है, सहूलत तो रहती है, पद पोजीशन रहता है, लेकिन जहाँ शांति नहीं है, जहाँ सुख नहीं है, वहाँ इन सब चीजों का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। सबसे बड़ा सुख अंतर मन का है। मन जब शांत होता है, मन जब सुखी होता है ना, तो मैं आपको कहता हूँ, जो गाड़ी पे, बैलगाड़ी में जो गाड़ी चलती है, जो हमारे गाड़ी में सामान लेके जाते हैं, पार्टी वाला बोलते हैं बम्बई की भाषा में, वो लोग इतने कड़क पे आपको बैठ भी नहीं पाओगे, उतने सूखे, इतना आराम से सोते हैं वो लोग गद्दीदार में, बड़े बंगलों में। यस, क्लियर हुआ आपको प्लीज? यस सर। सर आज कोई होमवर्क? हाँ, होमवर्क आज का ना, देखो आप ये कर सकते हैं। सी, सुबह सुबह रात को जब सोओगे ना, रात को जब सोओगे ना, तो मैंने आपको पहले बोला है कि अगर आपका मन भारी रहता है, नींद नहीं आती है, मतलब कहीं ना कहीं कोई पाप कर्म हुआ है जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही। दूसरी बात, आज के दिन में जो भी अच्छा कर्म हुआ है, उसको आप है ना, उसको आप है ना क्या कर सकते हैं, उसके बारे में सोचो क्या क्या अच्छा हुआ, और सबको थैंक यू करके सो जाओ। तीसरी बात, ध्यान से सुनना, ये अगर आप अपने आप को कमजोर समझते हैं, आपको माइग्रेन है, आपको डिप्रेशन है, आपको एंजाइटी है, रात को सोने के पहले अगर 108 बार लिखा जाए, मैं एक महान आत्मा हूं, 108 बार लिखा जाए कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, 108 बार। आप, हमने देखा है कि एफर्मेशन से लिखना, मैं बोलने की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट डाउन 108 टाइम। हमने देखा कि डिप्रेशन भी जाता है। एक महान आत्मा को लिखो, इतना हायर सेल्फ एस्टीम है ना ये, उसकी वजह से हमारे ब्रेन में इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है ना कि ब्रेन की सारी जो तकलीफें वो सारी खत्म हो जाती है। तो राइट डाउन, एक महान आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर पालनहार हूँ। हमारे को तो बहुत सारे सुमन मिले हुए हैं, तो कोई भी एक बेस्ट क्या है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विजयी मूर्त हूँ, मैं सफलता का सितारा हूँ। बार 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 108 बार लिखोगे ना, वो आप जब लिखते हैं ना, तब सोचते भी हैं, आप उसको देखते भी हैं, आप उसको फील भी करते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। अगर 21 दिन तक किया ना, जैसे बच्चे का पढ़ाई में बहुत कमजोर है बच्चा, बच्चे को आपने क्या लिखा है, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, 108 बार लिखा के देखो, देखो बच्चा कुछ ही दिनों में ही बिकम एब्सोल्युटली वेरी मच कॉन्फिडेंट। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? सुमन को लिख सकते यस हैं। यस Yes, यस thank सर। you. ओके, और किसी को कुछ पूछना है? यस प्लीज, एनीबॉडी? हेलो हाँ जी, यस सर, मैंने एक बात पूछनी है। हाँ हाँ बोलो। अगर हम जैसे कि हमने, जैसे मैं आपसे आपकी क्लासे सुनती हूँ सारा, हम हाँ हम इस पोजीशन पे आ जाए कि हाँ, हम बंदों को फॉरगिवनेस करनी है, हमने उस बंदे को माफ करना है, हाँ हाँ लेकिन फिर भी दिमाग इस चीज में भी डाउट रहता है। जैसे एक बार सामने बैठ के ठीक है माफ कर दिया, लेकिन फिर भी जब भी मतलब कोई मूवमेंट होती है, जब कुछ भी होती है, वो दोबारा से जैसे सीढ़ी चलती है दिमाग में, फिर से वो नेगेटिविटी घूमती है, उसने वो ऐसा किया। हाँ, मतलब अपने माफ करने में ही खुद को ही डाउट रहता है, इसका क्या सोल्यूशन है? नहीं, सोल्यूशन यही है कि क्षमा एक ऐसा भाव है, क्षमा भाव जो है ना, वीरों का काम है, बहादुरों का काम है, ताकतवरों का काम है। अगर आपने उसको क्षमा तो कर दिया, ऊपर से बोल तो दिया, लेकिन अपने जहन हाँ से जी, उसके बारे में जो भी बातें हैं ना, आप निकाल नहीं पा रही हैं। तो ये हाँ मेडिटेशन जी ना, हर सर, दिन का दिस जो इज द मेडिटेशन है प्रॉब्लम। ना, मेडिटेशन जो हर दिन का है ना, इट विल एम्पावर यू। मैं को एक बात आपको बताता हूँ। मैं बताऊँ क्या? अभी 2 मिनट बताऊँ अभी? हाँ जी सर, कल आई एम बताऊंगा। फुली इंटरेस्टेड। हाँ जी। मैं ना, क्या हुआ एक बार मेरे फैक्ट्री में, करीबन 5 साल पहले, मैं फैक्ट्री में जब गया ना, बाहर मेरा टेम्पो मुझे बहुत खराब लगा, तो मैंने उसको टेम्पो को, ड्राइवर को बुलाया, इधर आओ। मैं बोला, ये क्या टेम्पो को हद लगी पड़ी, कांच इतने गंदे लगे पड़े, मट्टी लगी पड़ी है, तुमको बाहर जाना है, कांच तुम्हारा ठीक नहीं है, कल को कुछ हो जाएगा तो। चलो हाँ पहले जी। उठाओ कपड़ा, पहले जाके सफा करके आओ। बोलते सर 1 महीने से वो सफाई करने वाला आता ही नहीं, टेम्पो सफाई करने वाला। तुमने बताया मुझे, ये तो आज मेरा ध्यान गया, तुमने बताया मुझे, बताते हो मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता ना। तो ना उसने क्या हम्म। किया, फिर भी मुझे इग्नोर करके सीधा अंदर जाके प्रोडक्शन में बैठ गया वो, जब तक टेम्पो का काम निकले। अब मैं फिर जब मेडिटेशन करके वहां जाता हूँ प्रोडक्शन में चक्कर मारने के लिए फैक्ट्री में, तो मैंने देखा यहाँ ही बैठा है। अरे मैं बोला, तुमको अभी मैंने बोला कपड़ा जाके बाहर पर साफ करके आओ, समझ नहीं का तेरे को? तो ना वो ना एक और आदमी को लेके आया, वो हमारा सेमी कटिंग मास्टर है, उसको लेके आया।
मेरे को क्या बोलता है, कुत्ते तरीके की बात करता है, सुबह सुबह आता है चिल्लाना चालू करता है फैक्ट्री में, क्या समझता है अपने आप को तू? बहुत उल्टा सीधा मेरे बारे में बोला, बहुत उल्टा सीधा बोला, बहुत उल्टा सीधा बोला। उसको सपोर्ट करता था। बोला संतोष एक आवाज नहीं चाहिए मुझे, एक आवाज नहीं चाहिए, जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, मैं गलत कहाँ हूँ मैं? तो ना मेरे को बहुत बुरा लगा। मैंने लड़के को सोचा कि आएगा ना मेरा लड़का, उसको हम निकाल देंगे आज काम से बाहर, राइट। लेकिन वो बात थोड़ी ठंडी हो गई, दोपहर हो गई, हम खाना खाने घर पे आते हैं। शाम को जब मैं गया उस दिन फैक्ट्री में, 7 बजे तक बैठते थे हम लोग उस समय, तो ना 6:30 बजे तक मेरा मन बड़ा विचलित था। मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गया, उसको कहा ऐसे हाथ जोड़ के, संतोष न जाने मेरे यहाँ से क्या गलती आज हो गई है, मुझे प्लीज क्षमा कर दे। उसने क्या किया पता है, मेरे दोनों हाथ ऐसे पकड़े और मेरे पाँव पड़ा, बोलता गलती मैंने किया है, कितना उल्टा सीधा बोला आपको मैंने, और आप मुझसे माफी मांग रहे हो। तो उस दिन से वो मुझे क्या कहता है पता है, हमारा सेठ भगवान है। उस दिन से वो कभी मुझे सामने से है ना देखने के लिए उसकी नजरें नीची रहती है। एक मेरे व्यवहार ने, एक मेरे ये कह सकते हैं कि झुकाव ने उसको जिंदगी भर के लिए उसकी भावनाओं को, उसकी वृत्ति को बदल दिया है। दिस द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। आप जिस दिन सर फॉरगिव सच्ची से कर सकोगे ना, यू विल बिकम, यू स्टार्ट फीलिंग लाइटर। सॉरी सर, मैं जरा सी बस आधे मिनट की बात है। ये आपने कह दिया कि आप पहले झुके, उसने एक्सेप्ट किया, लेकिन सर कई बार लोग ऐसे जिंदगी में होते हैं ना, आपका झुकना वो अपने आप को, वायलेंस को, अपनी जो उनकी गंदगी हो तो और बढ़ाते हैं कि वाकई मैं ही ठीक हूँ। इस आप चीज को सामने वालों को दुखी करती है। और आप सोचो भी ना कि इनको आप माफ किसी करना है, को माफ वो लोग। नहीं करते हैं, आप अपने आप को हल्का करते हैं। The moment you हाँ think जी of सर। remove all the garbage out of your mind, na, आप उस दिन से become हाँ जी। lighter, you become quite relaxed, you become quite easier, right? और जब आप हल्के हो जैसे जाते हैं ना, तो आपकी हर बात हल्की होने लगती है, नहीं हर सर, बात लेकिन हल्की। जैसे आपने अपनी एग्जांपल दी, उन्होंने भी दूसरी तरफ से वैसे एक्सेप्ट किया, आपको भी अच्छा लगा, उनको भी अच्छा लगा। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको आप किसी भी तरह से कुछ भी लिटिल बिट भी दिखाओ ना, वो लोग उतना ही उसको नेगेटिव लेके जाता है कि पता देखो नहीं एक, इसमें क्या कमी है, मुझ समझ में गया क्या मैं, पॉजिटिवनेस है। एक बात ये मैं बता रहा दोबारा हूँ मैं मेरे पास आपको, आया है। जो आप अच्छाई किसी के साथ करते हैं, जो आपके साथ गलत कर रहा है, आप उसके साथ सही कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं वो गलत कर रही है, आप सही कर रहे हैं वो गलत कर रही है, आप सही कर रहे हैं वो गलत कर रही है, उसके बाद हमारी भावनाएं बिगड़ जाती है। हट, इसको मैं कभी माफ नहीं कर सकती है ही ऐसा। यू स्टार्ट हाँ जी अब्यूजिंग, यू सर, स्टार्ट एग्जैक्ट डिग्रेडिंग आपने दैट ये पर्सन, बात बिल्कुल सही राइट। कही। लेकिन आपको इज माय बताऊं मैं क्वेश्चन। आपको, लेकिन आपको एक बात बताऊं मैं, आपका जो किया हुआ अच्छा है ना, वो कभी जाया नहीं जाता है, वो आपके कर्मों में लिखा हुआ है। तो डायरेक्ट ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मांड के पास चला जाता है। भगवान किसी के ऋण को चुकाए बगैर नहीं रहता है। आपने जो अच्छाई दी है ना, आपको हजारों तरीके हैं कुदरत को वापस वापस आपकी लाइफ में रिटर्न करने के लिए। अगर आपको वहां से नहीं आ रहा है ना, ये आपकी सहन शक्ति को बढ़ा रहा है। अगर वहां से रिटर्न नहीं आ रहा है, तो आपके कर्म कर्म जो है चुकतू हो रहे हैं, नहीं करोगे तो फिर अगला जन्म लेगा। और अगर आप झगड़ा हो रहा है, फसाद हो रहा है, नाराजगी हो रही है, और आपका बतंगड़ बन रहा है, आपका सेहत भी ठीक नहीं रहेगा, आपके संबंध भी बिगड़े रहेंगे, आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा, एजिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट बढ़ जाएगी, और आप मेडिटेशन तो कर ही नहीं पाओगे। आई एम टेलिंग यू, मेडिटेशन करने के समय दिस इज दिमाग, द मेन थिंग। हाँ जी। दिमाग दिमाग जो है ना, जो मन को ना भगा के ले जाता है, कौन भगाएगा? बुद्धि ले जाती है। कहीं भी टकराव है ना, या लगाव है, दोनों तरफ बुद्धि भागती है, तो फिर मन को विचलित कर देती है। मन नहीं भागता है, मन से पावरफुल बुद्धि है, बुद्धि ले जा। मैं अभी क्या करता हूँ बहन जी, मैं सच बताऊँ ना, मेरे से किसी का पंगा हुआ ना, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ पता है आपको? एक बार 40 किलोमीटर, उसमें मेरे पास कार भी नहीं थी, आज से करीबन 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, स्कूटर पे 40 किलोमीटर चल के गया और उनसे जाके माफी मांगी है, मुझे माफ कर दो, पता नहीं मुझे मैं क्यों गलत ऐसी बात की है। माफ करने के बाद द लाइटनेस दैट यू गेट, द रिलैक्सेशन दैट यू गेट ना, इट इज वर्थ आस्किंग फॉर द फॉरगिवनेस। इसके बारे में फिर कल बात करेंगे हम लोग, हाँ ठीक है? जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने मुझे एक्स्ट्रा टाइम दिया, थैंक यू जी। थैंक यू सर। बाय बाय। हाँ हाँ थैंक यू, बाय बाय, हैव अ भरत नाइस भाई, डे। आई कैन सी यू सो ब्यूटीफुली। भरत भाई ने कौन सी शर्ट पहनी है, कितना बटन खुला है, सब मुझे पता चल रहा है। सी यू। अभी कल सुबह है ना, मैं वीडियो और इमेजेस के साथ आ जाऊं। कल मूलाधार चक्र पूरा, आज प्रैक्टिकल हुआ, कल सारा थ्योरी पे जाएगा। सारा मतलब प्रैक्टिकल करेंगे, बट विल अंडरस्टैंड द थ्योरी।
पेल्विक गिल्डर क्या है, उठाने का फायदा क्या है उसको, उसको बताऊंगा आपको, क्लियर हो जाएगा एकदम। यही करने से और ज्यादा डिटेल में क्या है, वेरी ट्रू, यू कैन अंडरस्टैंड बेटर ना, आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो, इम्पोर्टेंस और ज्यादा समझ में आया। अरे अभी ये जो क्लासेस चल रहे हैं ना, ये दिन ब दिन और बेहतर होते जा रहे हैं, लेने वाले अच्छे हैं, देने वाला अच्छा है, दोनों जब अच्छे आपस में मिलते हैं ना, तो भगवान की दुआओं की बरसात होने लगती है उनको, राइट? रेडी। हाँ, यस, ओके, सी यू। बंद नहीं होगा।